वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है जो आपने पढ़ा है, पॉजिटिव नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड क्या होते हैं जो वेरियस चार्ज के द्वारा अपना फील्ड वो जनरेट करते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चार्ज ट्रांसफर होते हैं, वेरियस वेरियस इसमें मैकेनिज्म पढ़ेंगे जो चार्ज ट्रांसफर वगैरह मतलब कई सारी चीज़ें वो देंगे। तो इसमें तीन मेथड से एनसीईआरटी ने बताया है: कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। तो बाई फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन रबिंग से होगा। ठीक। बाई कंडक्शन, तो कंडक्शन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो उसमें फ्लो हो जाएगा, तो ये दूसरा मेथड है। तीसरे मेथड में क्या है? इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होगा? विदाउट मतलब बिना किसी टच का, मतलब बिना किसी अटैचमेंट का वो चार्ज ट्रांसफर होगा दूर दूर से ही। तो ठीक है, वो पढ़ते हैं। तो एक बार इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। All of us have experienced seeing a spark or hearing a crackle when we take off a synthetic cloth or sweater, particularly in dry weather. Have you ever tried to find any explanation of the phenomena? Another common example of electric discharge is lightning that we see sky. देखिए, जब ज़्यादा बारिश होती है तो थंडर स्टॉर्म आपने सुना होगा, थंडर स्टॉर्म आपने देखा होगा, मतलब बिजली का कड़कना है। We also experience a sensation of electric shock either while opening the door of the car or holding an iron bar bus after sliding from our seat. The reason for this experience is the discharge of electric charges through our body. ठीक है, which were accumulated during the rubbing of insulating surface. You might have also heard that this is due to the generation of static electricity. This is precisely a topic we are going to discuss in this next chapter. Electrostatic deal with the study of forces, fielded potential arising from the static charge. देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इसमें है, जो स्टैटिक चार्ज है, जैसे एक चार्ज है तो यहाँ पे कंजर्व है, इससे जो जो जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब फोर्स कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। स्टैटिक चार्ज से जो जो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज historically the credit of discovery the fact of the embedded rubber rubbed with a wool. देखिए, ember rubbed with a wool or silk cotton attracts a light object goes on a thallus miletus creek. इन्होंने ये रबर वूल वाला जो अरे आपने बहुत एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जैसे आपने स्कूल टाइमिंग में किया होगा कि आप जैसे जो हम लोग ऑयल हेयर में लगाते हैं उसको रब करते हैं किसी चीज़ से, जैसे आपने पेंसिल से रब करके वो पेपर्स उठाए होंगे, या फिर जो कॉम्ब होता है, हेयर कॉम्ब मतलब कंघी, उससे जब आप रब करके पेपर उठाते हैं तो ये सारी चीज़, ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है। द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीन एम्बर। ठीक है। अब ये देखिए, ये देख लेते हैं रड। ये रड है, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। चार्ज जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो ये दोनों दोनों रिपेल करेगा तो ये दूर दूर हो जाएगा, लेकिन यही पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएगा। तो यही मतलब लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। Many such pair of the material were known which on rubbing could attract light objects like a straw, pith ball and bits of paper. It was observed that if two glass rods rubbed with a wool or silk cotton are brought close to each other, they repel each other. देखो, two glass rod rubbed with wool or silk cotton are brought close to each other, तो ये क्या कर रहे थे? repel कर रहे थे. Two strands of wool or two pieces of silk cotton with which the rod were rubbed also repel each other. ठीक है। Two strands of wool or two pieces of silk cotton with which the rod are rubbed also repel each other. However, the glass rod and the wool attract each other. ठीक है। देखिए, अगर सुनिए, अगर दो ग्लास रड को आपस में वो करके मतलब उल से और सिल्क कॉटन किसी से भी रब करते हैं तो वो जब पास में लाएंगे तो मतलब रिपेल करेंगे। लेकिन वही उसी को जब वही ग्लास रॉड एंड वुल अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन जब ग्लास रॉड और वुल अलग अलग हो गए तो वो अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर। देखो, सिंपल सा एक बार और समझाता हूँ। ग्लास रड जो होते हैं, दो ग्लास रॉड को अगर आप सिल्क कॉटन से रब करेंगे और पास में ले जाएंगे तो वो रिपेल करेंगे। दो वुल को अगर आप रब करके पास में ले जाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, लेकिन जब वुल और ग्लास रॉड को रब करके एक पास ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है।
समझ गए होंगे? देखिए एक बार और समझा देता हूँ। ग्लास रॉड को वो पॉलिश करके ले जाएँगे तो ये दे विल रिपेल ईच अदर। वूल और वूल को लेंगे तो दे विल रिपेल ईच अदर। ग्लास रॉड और वूल को अगर ले जाएँगे तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है? ये बताया। सिमिलरली टू प्लास्टिक रॉड रब्ड विद अ कैट फर repel each other, ठीक है, but attract the fur, ठीक है. On the other hand, the plastic rod attract the glass rod and repel the silk wool. वही सारी चीजें समझा रहा है. Repel on like charge, repel each other, unlike charge attract each other. This simply simple fact were stabilized from year of effort and careful experiment and their analysis. It was concluded after many careful study by different scientists that there were only two kind of an entry which is called electric charge. We say that the body like glass or plastic rod, silk, fur or pith ball are electrified. They acquire an electric charge on rubbing. There are two kind of electrification. We find that पहला like charge repel each other, unlike charge attract each other. The property of which differentiate the two kind of charges is called polarity of charge. ठीक है? When a glass rod wrapped with silk, the rod acquire one kind of charge and the silk acquire second kind of charge. This is true any pair of the object that are rubbed is electrified. Now जैसे आप से क्या है इलेक्ट्रीफाइड कर रहा है, जैसे आप ठंडी में अपने हाथ को रब कर रहे हैं तो आपको थर्मल वो फील होता होगा, मतलब आपको लगता होगा कि हम चार्ज हो गए. Now, if the electrified glass rod is brought in contact with silk, which when rubbed, they no longer touch each other. They also do not attract or repel other. ये सारी चीजें ठीक है था. The charge acquired after rubbing after lost when the charge body are brought in contact. What can you conclude from this observation? It just tells us the unlike charge acquired by the object neutralize or nullify each other. ठीक है. Therefore, the charge were named as positive or negative. American Benjamin Franklin. The conservation of charge on the glass road cat for यही सारी चीजें वो बार बार एक्सप्लेन कर रहा है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है. अब देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ लेते हैं. ये पहला मेथड था रबिंग का जो फ्रिक्शन के द्वारा हो रहा था. दूसरा मेथड कंडक्टर इन इंसुलेटर. ठीक है. Some substance readily allow the passage of electricity through them, others do not. Those which allow the electricity to pass through them easily are called conductor. जो easily इलेक्ट्रिसिटी को पास करे वो कंडक्टर, जो स्लो करे वो इंसुलेटर. They have a electric charge that are completely free to move inside a material. Metal, humans and animal body and earth are conductor. ठीक है. Most of the non-metal like glass, polyethylene, plastic, nylon would have a high resistance of the passage of electricity in them. They are called insulator. Most substances fall into one of the two classes stated above. When some charge is transferred to conductor, it readily gets distributed over the entire surface of the conductor. In contrast, if some charge is put on insulator, it is set same place. You have learned why this happened to the next. The property of the material tells you about the nylon or plastic foam get electrified on combing dry air or rubbing. आपने सुना होगा. An example like a spoon does not. ठीक है. ये बता रहा है कंडक्टर और नॉन कंडक्टर का एग्जाम्पल. द चार्ज ऑन द मेटल लीक, ये सारी चीजें ठीक. अब बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सारी चीजें आ जाएंगी. तो गाइज देखिए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमको पढ़ना है. तो देखिए एनसीईआरटी ने इसको तीन तीन पार्ट में समझाया. जैसे चार्ज का जो होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है. ठीक है पहला. दूसरा क्वांटाइजेशन, चार्ज इज कंजर्व. ठीक है. और चार्ज क्वांटाइज हो सकता है तीसरा. ठीक है. तो तीनों को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन. चलिए ठीक है. एडिटिव में क्या है एक बार समझा देता हूँ. एडिटिव में क्या है, जैसे आप इसको नॉर्मल तरीके से समझ ऐड कर सकते हैं. जैसे देखिए इसका समझा रहा हूँ. जैसे इसका जैसे कुछ 16 कूलम्ब है पॉजिटिव में, -7 कूलम्ब है और 8 कूलम्ब है. इसको आप जोड़ घटा सकते हैं. जैसे ये 16 कूलम्ब और ये 8 16 और 8 कितना हो गया 24 और -7 कितना हो गया 17 कूलम्ब. तो 17 कूलम्ब इसको आप नॉर्मली ऐड कर सकते हैं. तो एडिटिव है. दूसरा क्या है, दूसरा क्वांटाइज. तो मतलब चार्ज को आप क्वांटाइज कर सकते हैं. मतलब ये है कि चार्ज सॉरी दूसरा दूसरा कौन सा था, चार्ज इज कंजर्व. कंजर्व का मतलब क्या है, चार्ज अगर ये कुछ है तो अगर इस पर आप चार्ज दे रहे हैं तो ये चार्ज यहाँ पे कंजर्व रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है, एक जगह स्टैटिक रहता है. ये मतलब हुआ क्वांटाइज का. क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है, मतलब ये एडिटिव है. जैसे एन के मल्टीपल में चार्ज एडिटिव है. जैसे 1e फिर
2 अगर डालेंगे तो 2 ये सारी चीज़ें हैं। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी इसको क्या बोलती है, कैसे बोलती है, ठीक है। We have seen that there are two types of charge, namely positive and negative, and their effect tend to cancel each other. ठीक है, अपोजिट होते हैं तो वो कैंसिल करेंगे. Here we shall now describe some of the property of electric charge. If the size of the charge body are very small as compared to the distance between them, we treat them as a point charge. All of the charge content of the body is assumed to be concentrated at one point in space. अब additive nature क्या है? We have not yet given a quantitative definition of charge. We shall follow up the next section. We shall tentatively assume that it can be done and proceed if a system contains 2 point charge q1 and q2 and the total charge of the system obtained simply by additive algebraically. ठीक है, चार्ज एड ऑफ रियल नंबर और दे आर स्केलर. जैसे स्केलर मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट आप जोड़ते रहते हैं, वही बता रहा है लाइक मास ऑफ द बॉडी, मास को जैसे 7-8 है तो उसको जोड़ सकते हैं. इफ सिस्टम कंटेन एन चार्जेस q1 q2 q1 देन टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इसको ऐड कर देंगे, यही बोला रहा है. चार्ज एज अ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, क्योंकि स्केलर है. सिमिलरली द स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता. हाउएवर देयर आर वन डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्जेस. Mass of the body is always positive, whereas the charge can be either positive and negative. Important point. Proper sign is used for additive in सारे चीजें. ठीक है. अब देखिए दूसरा क्या है, चार्ज इज कंजर्व. चार्ज कंजर्व होता है मतलब चार्ज कंजर्व हो सकता है. वी हैव ऑलरेडी लिमिट हिंटेड टू द फैक्ट दैट व्हेन द बॉडी इज चार्ज और नॉट चार्ज. ठीक है, द बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ वन बॉडी टू अनदर, नो न्यू चार्ज. कंजर्व मतलब यही होता है कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आता. ठीक है, created or destroyed. A picture of the particle of electric charge enable to understand the idea of the conservation of charge. ठीक है, when we rub two object, when a body gains the body loss within an isolated system. अरे वही जो बताया था कि फाउंड दैट द टोटल चार्ज इन द आइसोलेटेड सिस्टम. देखिए ये बॉडी है, अब ये बॉडी है. ठीक, पॉजिटिव इसमें है, इसमें नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव बना दिया, नेगेटिव है. ठीक, तो अगर ये दोनों मिलेंगे तो कुछ इसमें से लॉस होगा, कुछ इसमें से गेन होगा, जो भी होगा. लेकिन एक आइसोलेटेड सिस्टम, पूरा सिस्टम की बात करें तो चार्ज कंजर्व ही रहा है. इसमें से गया लेकिन इसमें से आया, लेकिन एक ही जगह तो रहा, तो वो कंजर्व रहेगा. ठीक है, तीसरा क्या है, कंजर्वेशन मतलब इंटीग्रल मल्टीपल है. ये वही लिखा है q इज इक्वल टू एन ई व्हेन इंटीग्रल मल्टीपल पॉजिटिव और नेगेटिव. द बेसिक चार्ज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरी कंजर्वेशन ऑफ फैक्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटिटी, यही सारी चीजें वो बोल रहा है. ठीक है, और कुछ वो नहीं समझा रहा है. अब अगला हमारा इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है, कूलम्ब्स लॉ. कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, देखिए कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशन लॉ, इन्वर्सन कांस्टेंट जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ग्रेविटेशन में, इसमें क्या क्या अंतर होता है. ये भी क्या होता है, आपस में अट्रैक्ट करेगा, फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. जैसे आप देखिए, अब देखिए इसमें मास के जगह पे क्या होगा, चार्ज से रिप्लेस हो जाएगा. जैसे उसमें मास था ग्रेविटेशन, इसमें चार्ज है. उसमें क्या था, एफ इजिकल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. इसमें m1 m2 की जगह ये आ जाएगा, उसका कांस्टेंट ग्रेविटेशन कांस्टेंट था, इसका कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, के और आर स्क्वायर वैसे ही है. वही सारी चीज़ें हैं कि अट्रैक्ट डी अट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें हैं. तो चलिए कॉलम्स लॉ से हम नेक्स्ट में शुरू करेंगे. थैंक यू गाइस, थैंक यू, लव यू.